अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेसन के अंदर हम हार्डी क्रॉस मेथड के ज़रिए एक कॉमन मेंबर के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रिलेटिवली करना सीखेंगे। इसके अंदर जो हमें हेजन विलियम कोफिशिएंट दिया हुआ है वो 100 है और हमारे पास जो टोटल पाइप्स हैं वो 5 हैं, जिसमें से एक जो नंबर 2 पाइप है वो कॉमन है। अब और दूसरा, हर एक पाइप की लेंथ और डायामीटर दिया हुआ है, इनफ्लो और उसके बाद आउटफ्लो दिया हुआ है। इनफ्लो 63 लीटर पर सेकंड और उसके बाद इन दोनों का सम भी करें तो 63 लीटर पर सेकंड ही आएगा। तो प्रोसीजर क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसके बाद जैसे डिवाइड नेटवर्क इनटू नंबर ऑफ लूप्स। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उनको नंबर कर दिया, नंबर 1 नंबर 2 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, साथ ही हमने डायरेक्शन एज्यूम कर ली कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जी हमने डिस्चार्ज एज्यूम करना है हर एक पाइप के अंदर और हर एक लूप के अंदर, और हर नोड के ऊपर हमने जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये कि टोटल इनफ्लो इज इक्वल्स टू टोटल आउटफ्लो। तो हमारे पास यहाँ पे 63 लीटर पर सेकंड था, हमने इसको क्या किया, 24 इधर भेज दिया, 39 इधर भेज दिया, कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते थे। तो यहाँ पे 24 एज्यूम की गई, यहाँ पे 39 एज्यूम की गई। अगर वैल्यू यहाँ पे लेट सपोज होती 20 और यहाँ पे जो है वो 43 होती तो उस सूरत में भी प्रॉब्लम नहीं था। आगे जाके करेक्शन उतनी ही ज़्यादा, करेक्शन में जो वैल्यू आती है वो उतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती। अब यहाँ पे 24 और यहाँ पे 39। अब ये जो 24 यहाँ पे इस नोड पे आया, इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई वो 11.4 पाइप नंबर 2 में आ गई, 12.6 जो है वो इसके अंदर पाइप नंबर 4 में। यहाँ पे भी वही सेम, यहाँ पे आप 10 कर सकते थे, यहाँ पे 14 कर सकते थे, कुछ भी जो आप वैल्यू एज्यूम करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से 39 जो आ रहा था पाइप नंबर 3 के अंदर और जो 11.4 पाइप नंबर 2 के अंदर आ रहा था, इन दोनों का सम किया तो हमारे पास हो गया 50.4। अब वो 50.4 इन नोड, इस नोड के ऊपर इनफ्लो आया, उसमें से 25.2 हमने आउटफ्लो किया तो हमारे पास जो बचा वो बचा 25.2। तो वो हमने नेक्स्ट पाइप के अंदर भेज दिया। अब यहाँ से 12.6 आ रहा था, यहाँ से 25.2 है, इन दोनों का सम किया तो वो बनता है 37.8। तो इस तरह से हमें हर नोड के ऊपर हमने इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो बराबर कर लिया। तो नेक्स्ट जो हमारा काम आता है वो ये कि हमने इन दोनों लूप्स को अलग अलग कर लिया, अलग अलग ट्रीट करते गए एंड तक, और फिर उसके बाद दोबारा उसको कंबाइन कर दिया। तो हमारे पास जो लूप नंबर 1 है उसके अंदर पाइप नंबर 1 2 3 आएगा और 2 के अंदर 2 4 5 आएगा। तो ये एक कॉमन मेंबर होगा जो दोनों लूप्स के अंदर आएगा। हमने सारे डिस्चार्जेस लिख दिए मीटर क्यूब लीटर पर सेकंड से मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करके। दूसरा हमने जो ज़हन में रखा वो ये कि जो डायरेक्शन जिस पाइप के अंदर जो फ्लो काउंटर क्लॉकवाइज है उसके साथ हमने नेगेटिव लिख दिया। तो यहाँ पे हमने वो नेगेटिव साइन डाला, सी की वैल्यूज़ डाली, लेंथ और डाया डाल दिया क्योंकि हमें हेड लॉस कैलकुलेट करते हुए इनकी ज़रूरत पड़नी है। डाया हम यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर मीटर में यूज़ करते हैं, लेंथ मीटर में यूज़ करते हैं, सी कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, यूनिट नहीं है। क्यू जो है वो हमने मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करके यूज़ करना है। बाज़ औक़ात मीटर क्यूब पर मिनट में दिया होता है, गैलन्स पर मिनट में दिया होता है, तो हम उसको क्या करते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करके इस फार्मूला के अंदर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ अब हेड लॉस की कैलकुलेट की इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो साइन जो है वो यहाँ पे जो डिस्चार्ज के लिए हमने नेगेटिव रखा था वही साइन हमने हेड लॉस को भी दे देना है, असाइन कर देना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने हेड लॉस को डिवाइड किया इस डिस्चार्ज से, हर एक हेड लॉस को उसके अगेंस्ट जो डिस्चार्ज था
उससे डिवाइड करते गए। तो हुआ क्या कि जब हम हेड लॉस डिवाइड बाय डिस्चार्ज कर रहे हैं तो ये दोनों के यूनिट आपस में कैंसिल होकर ये प्लस हो गया। तो ये हमेशा ये वाली हेड लॉस डिवाइड बाय डिस्चार्ज की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला फार्मूला लगाया करेक्शन का फार्मूला क्या होता है, माइनस सम ऑफ हेड लॉसेस जो इसके अंदर है, इसका एल्जेब्रिक सम करने के बाद देखें तो हमारे पास ये -8 था, इन दोनों का मिला के जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 के पास चला गया। तो हमने एल्जेब्रिक सम किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई 8.5 के करीब। तो यहाँ से हमें आ गया 0.28 पॉजिटिव में। इधर से भी वैल्यू पॉजिटिव में आई। जब दोनों तरफ वैल्यू पॉजिटिव में हो, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये वाली भी पॉजिटिव में हो, तो क्या होगा, हमारा ओवरऑल रिजल्ट इस माइनस साइन की वजह से माइनस आ जाएगा। अब ये जो हमारा रिजल्ट आया मीटर क्यूब पर सेकंड में, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 60 से, तो मीटर क्यूब पर मिनट में हमारा जो आंसर है वो 0.2 से। जब हम चेक लगा रहे होंगे तो हमने साइन को ज़हन में नहीं रखना, 0. सिर्फ वैल्यू देखनी है कि 0.2 से प्लस में या माइनस में 0.2 से कम हो। तो यहाँ पे हमारा चेक जो है वो ओके है। यहाँ पे हमने देखा तो इस नोड, इस जो लूप है उसके अंदर हमारे दो पाइप्स के अंदर फ्लो जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज था, इस वजह से हमें दो पाइप्स में नेगेटिव साइन लगा दिया। और हेड लॉस वाले कॉलम के अंदर भी हमने माइनस का साइन लगा दिया, और उसके साथ हमने हेड लॉस कैलकुलेट कर लिए इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। अगेन क्यू मीटर क्यूब पर सेकंड, लेंथ मीटर में, डायामीटर में, और सी की वैल्यू हमें 100 दी हुई है। हमने यहाँ पे सारे हेड लॉसेस कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद हेड लॉस डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज करते गए, और जो हमारा रिजल्ट आया वो अगेन ये पॉजिटिव ही आता है। इसमें जो हमें साइन यहाँ से मिलता है वही कैरी हो जाता है। तो फिर हमने इसका सम किया, इसका सम किया, जो हमें रिजल्ट मिला, उसके बाद हमने ये वाला फार्मूला लगाया करेक्शन का। तो हमारे पास जो करेक्शन आई वो आई 0.000573। इसको भी हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो मीटर क्यूब पर मिनट में ही आया। अब यहाँ पे दोनों लूप्स के अंदर चेक ओके हो गया, लेकिन हम कॉमन मेंबर की कैलकुलेशन करना सीखना चाहते हैं कि कॉमन मेंबर की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायल और कर लेते हैं। अब जब हम एक ट्रायल और करना चाहेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि पहले तो हमने वो जो कॉमन जो नॉर्मल मेंबर है 1 और 3, इसके अंदर जो Q1 हमारा निकला है लूप 1 के अंदर, ये Q1 है, तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। हम ऐड करेंगे लेकिन उन डिस्चार्जेस का अपना जो साइन है उसकी वजह से वो सब्ट्रैक्ट हो जाए या ऐड हो जाए, उसको हमने कंसीडर नहीं करना। यहाँ पे इसमें जो है वो उसका Q1 का साइन माइनस है तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे इसमें ऐड हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन मेंबर के अंदर हमने Q जो ऑलरेडी इसके अंदर था प्लस हमने क्या किया Q1 माइनस Q2 किया। अब Q1 का अपना साइन माइनस है, उसके बाद माइनस Q2 है और Q2 का अपना साइन भी माइनस है। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो ओवरऑल जो रिजल्ट हमारे पास निकला वो 0.0173 निकला। तो मेनली जो यहाँ पे बात ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि Q न्यू जो हमारा होता है वो होता है Q एज्यूम्ड प्लस जो करेक्शन है, और प्लस करने हमने प्लस करना है, फिर उसके बाद उनके अपने डिस्चार्ज के, इस डिस्चार्ज के जो एज्यूम डिस्चार्ज था और करेक्शन वाला जो है उनके अपने साइंस की वजह से वो नेगेटिव हो जाए, ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए, उसको हमने उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो इसी तरह हमने लूप 2 में क्या किया,
यहाँ पे देखें तो हमारे पास माइनस डिस्चार्ज के साथ लिखा हुआ है। पिछले वाले के अंदर, लूप के अंदर हमारे पास जो था वो पॉजिटिव था, क्योंकि वहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो बन रही थी क्लॉकवाइज बन रही थी। यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज बन रही है, तो इस वजह से हमने उसको माइनस में लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, प्लस हमने Q2 माइनस Q1 करके उसमें ऐड कर दिया। अब Q2 उसका अपना साइन यहाँ पे माइनस आ गया, और माइनस Q1 किया तो माइनस इंटू इसका अपना माइनस का साइन, वो करने के बाद ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट निकला वो निकला 0.01172945। हम इसको 4 डिजिट तक, 5 डिजिट तक लेके इसको आगे मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो नॉर्मल जो Q2 हमने यानी करेक्शन नंबर 2 जो निकाली थी वो ही यहाँ पे पाइप नंबर 4 के अंदर और 5 के अंदर वही जस्ट अप्लाई होगी। और उसी तरह फिर अगेन हमें हेड लॉसेस कैलकुलेट करने होते हैं, हेड लॉस डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज कैलकुलेट करना होता है, सम ऑफ हेड लॉस करना होता है, सम ऑफ हेड लॉस डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज करके हमने करेक्शन का फॉर्मूला लगा के करेक्शन निकालनी है। मल्टीप्लाई आंसर जो है वो हमारा मीटर क्यूब पर सेकंड में आता है, मल्टीप्लाई 60 करने से हमारा मीटर क्यूब पर मिनट में आंसर आ जाता है, जो कि ऑलरेडी हमारा 0.2 से लेस था। तो यहाँ पे हमारे चेक दोनों जो हैं वो ओके हो गए। इसके यानी जो 10% ऑफ जो क्यू एज्यूम है वो भी अगर लगा के देखें वो भी काम आएगा, और उसके साथ साथ जो है वो 0.2 से लेस आ गया। दोनों के अंदर हमने जब ये चेक लगाना है तो हमने साइन को ज़हन में नहीं रखना, प्लस में या माइनस में वैल्यू जो है वो 0.2 से लेस आनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जिसके अंदर प्रोसीजर सारा सेम है, सिर्फ क्या है कि हमारे पास पीछे एक लूप के अंदर 3 मेंबर थे, अब यहाँ पे जो है वो जो मेंबर हैं वो 4 हो गए। कॉमन मेंबर एक ही है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनाने के लिए क्या हो सकता था, इसके अंदर आगे एक फर्दर एडिशन लूप की कर लें तो क्या हो जाता, नंबर ऑफ जो कॉमन मेंबर है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस सूरत में फिर क्या होता है, जैसे इन दोनों को हम आपस में रेफरेंस ले रहे हैं तो Q इसको लूप 1 और इसको 2 करके हमने उसी तरह Q1 माइनस Q2 पहली वाली के अंदर और दूसरी वाली के अंदर Q2 माइनस Q1 जस्ट कॉमन मेंबर के लिए, और बाकी पाइप्स के अंदर जो है वो हमारी करेक्शन वो ही रहती है। जैसे लूप 1 के अंदर Q1 हमने अप्लाई करना है, लूप 2 के अंदर हमने Q2 अप्लाई करना है। और जब हमारे पास यहाँ पे अगर तीसरी लूप भी बन जाए तो उस सूरत में क्या है कि ये वाले पाइप के ऊपर जो है वो करेक्शन एक दफ़ा 2 माइनस 3 होगी, और फिर जो है वो 3 माइनस 2 होके अप्लाई होगी। यानी जब हम ये वाली लूप कर रहे होंगे तो हमारे पास एक कॉमन मेंबर होगा, जब हम ये लूप कर रहे होंगे तो हमारे पास 2 कॉमन मेंबर होंगे, और फिर इसी तरह जब हम थर्ड लूप कर रहे होंगे तो उसके अंदर हमारे पास पहले वाले की सिचुएशन बन जाएगी। तो उस तरह से हमने उसको देखते हुए आगे मूव करना है। सारा प्रोसीजर उसी तरह फॉलो करते हुए डिस्चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करें, इनफ्लो आउटफ्लो इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव हो, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो, और उसी तरह हेड लॉसेस के फॉर्मूला लगाते हुए हेड लॉसेस कैलकुलेट करते जाएं, हेड लॉस डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज करते जाएं, उसके बाद करेक्शन अप्लाई करें। करेक्शन का रिजल्ट अगर मीटर क्यूब पर मिनट में 0.2 से लेस आ जाए तो हमारा प्रोसीजर ओके है, हमारा चेक ओके है, वहीं पे हम जो डिस्चार्ज एज्यूम किए हुए हैं वही फाइनल कंसिडर कर लेंगे। ये सारी प्रोसीजर वैसे ही हैं। आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इधर लिखी हुई वैल्यूज़ को क्रॉस चेक करते हुए सारा जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस लेक्चर से आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। तो अगर ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह नए लेसन के अंदर नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नई प्रॉब्लम्स के साथ और नए जो है वो टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।